कपटता और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। आप दोनों चीजें एक टाइम नहीं ले सकते। लोग ये गलतफहमी जी रहे हैं कि मैं दोगला जीवन भी जीता रहा हूं, कपटी भी बना रहा हूं और मैं धर्मवान भी बन जाऊं। नेचर का कोई नियम नहीं है, दोनों विरोधी हैं। कपटता और धर्म परस्पर क्या है? विरोधी हैं। श्रद्धा भाव, रेवरेंस आध्यात्मिक जगत का प्रवेश द्वार है। इस विषय पर एक पूरी पुस्तक भी है और उसका विवेचना करते हुए, विश्लेषण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए 12 एपिसोड्स हो चुके हैं। आज ये उस कड़ी में 13वां एपिसोड है। बोलिए श्रद्धा भाव का भी शुभ हो। मानवता इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके लाभ को अधिक से समझ सके। जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इसकी महिमा को उपलब्ध कर सकें, इससे लाभान्वित हो सकें। पिछले एपिसोड में हम उन गुणों की चर्चा कर रहे थे जिन गुणों को अपनाकर हमारा जीवन पॉजिटिव होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा भीतर का ब्यूटिफिकेशन होता है। वी आर बेसिकली सिटिंग इन ए ब्यूटी पार्लर, जहां बाहर का ब्रश और पेंट और रंग रूप बदलने वाली चीजें नहीं है, लेकिन भीतर के अंदर कुछ बेहतरी लाने की संभावना बहुत छुपी हुई है। और भीतर की बेहतरी, अंदर की सुंदरता उच्च भाव और उच्च गुणों से ही संभव है। और उस कड़ी में पिछले एपिसोड में हमने 3 गुणों पर, 3 क्वालिटीज की बात की थी और उस पर बहुत संक्षेप में चिंतन किया था। आशा है आपको ध्यान होंगे, नहीं तो अवश्य पिछले एपिसोड को जरूर सुनिएगा, क्योंकि उनमें 3 विषय लिए गए थे, 3 गुण लिए गए थे जिन पर विवेचना हुई थी और बड़े इंपॉर्टेंट थे। उनमें से पहला था संतोष, कंटेंटमेंट। उसकी काफी व्यापक चर्चा की थी हमने। दूसरा था सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस। और तीसरा था साधनशीलता। जो सुन पाए पिछली बार उनका शुभ हो, जो किसी कारण नहीं सुन पाए उनके लिए YouTube पर ये एपिसोड उपलब्ध है, उसका लाभ अवश्य लें। सिर्फ यही एपिसोड नहीं, इससे पहले के और 11 भी हैं। ये 12वां है जिसमें 3 का चिंतन हुआ था। इन सब को जितनी बार सुनेंगे उतना आप उसकी गहराई में जा पाएंगे, क्योंकि विषय रिपीट नहीं होते हैं, आगे बढ़ना होता है। क्लास में भी होता है, जैसे टीचर कहा करता है पिछला छूट गया है तो रिवाइज करो, नहीं तो अगले का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर कोई एपिसोड छूट जाता है तो उसको सुनकर आए तो ज्यादा लाभ होगा। और ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। शुभ हो रुड़की चैनल का नाम है, उस पर सभी पढ़े हुए हैं इसी टाइटल से। श्रद्धा भाव खोलेंगे तो 12 मिलेंगे और अब आज 13वां भी जुड़ जाएगा। चलिए, आपका स्वागत है पुनः। अब आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। अगला जो गुण है वो है सरलता, कैंडोर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार इंसान का व्यक्तित्व जलेबी की तरह होता है, गुंजलदार बात करता है, हेर फेर, कहना कुछ चाहता है, कह कुछ रहा होता है,
कई बार आपने देखा होगा बंदा बात कर आया है, उसके मन में कुछ और है, लेकिन इधर की बात और सुनाओ भाई, तुम मुद्दे पे आओ ना, क्या बात है। सरल नहीं होता, और कई इतने सरल होते हैं साफ बात कर देते हैं। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, मेंटर, देवात्मा, जिनकी छवि हमारे सन्मुख लगी हुई है, एक बार ऐसे कोई मिलने के लिए उनसे आया, तो उसका जो मकसद था, मंतव्य बोलते हैं उसको वो स्पष्ट नहीं कर रहा और इधर उधर की बात किए जा रहा। तो उन्होंने उसको रोका कि देखो, हम साफ और स्पष्ट व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति, हम सीधी सीधी बात कहते हैं और सीधी सीधी बात ही सुनना चाहते हैं। आप स्पष्ट करो कि आप कहना चाहते हैं, मतलब आप बात को उलझाए जा रहे हैं इधर से उधर, मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए कभी कोई परलोकगमन हो जाता है हमारे बुजुर्ग का, किसी जानकार का, तो हम दो लोग बैठ के आपसे बात करते हैं, तो कई बार हम किसी को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो व्यक्ति कैसे थे, क्या थे, वो सरल थे। डेफिनेटली जब माहौल ऐसा हो तेजी का, कनिंगनेस का, उसमें सरल व्यक्ति कई बार थोड़ा सा दबाव महसूस करता है, लेकिन ये स्वभाव है। कम से कम सरल व्यक्ति को अपने आप की खुशी होती है। और मैं समझता हूं कि जो साइंस कह रही है आज की डेट में, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 90% जो हमारी बॉडी की इलनेस है, जो शारीरिक बीमारियां हैं, उसका कारण कहां है? 90% लगभग। मालूम है कहां है मुख्य कारण? वो शरीर में नहीं है, वो आपकी सोच में है। और सोच आपकी भाव से बनती है। जब भाव सही नहीं है, फीलिंग पॉजिटिव नहीं है, तो सोच भी सही नहीं होगी। तो मैं समझता हूं अगर इंसान सरल होगा तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना और शुगर होने की संभावना, जैसी ऐसी जो बीमारियां हैं, मिनिमम होगी। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, एक डाटा इकट्ठा करने वाला है कि आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल में आइडेंटिफाई करें कि ये सरल व्यक्ति हैं 10, और जो ज्यादा उलझा पंजा करते हैं, दायां बायां ऊंचा नीचा करते हैं, वो 10 आइडेंटिफाई करें। फिर उनकी जगह मेडिकल हिस्ट्री चेक करें। आपको ये बात सच निकल आएगी कि जो व्यक्ति सरल होगा, उसका सोचने का तरीका, कहने का तरीका साफ स्पष्ट होगा, तो उसके अंदर एक ठहराव रहेगा और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी इलनेस की कम होगी या नामात्र होगी या होगी नहीं। तो सरलता सिर्फ आध्यात्मिक गुण ही नहीं है, लेकिन ये गुण जो हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालते हैं, पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं, और हमारे फिजियोलॉजी पर भी, जो फिजिकल बॉडी है उस पर भी असर डालते हैं। तो सरलता बहुत अच्छा गुण है। और कई बार हम कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, है ना, वो जैसे बड़ा कॉमन सा है, आपने सुना ही होगा, कहते भी हैं कि बच्चे ने आके घर पे कहा बाहर कि पापा कह रहे हैं पापा घर पर नहीं है तो उसने वैसे कह दिया आकर गेट पर कोई मिलने आया कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। तो ये सरलता है उसकी। तो हम बच्चों के पांव छू लेते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, और यहां तक कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो उनमें ऐसा क्या गुण है, बच्चों में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण हम उनको ये उपाधि दे रहे हैं कि बच्चे भगवान का रूप हैं? क्या उनके अंदर कौन सा गुण है? सरलता गुण है। तो मेरा फिर यहां प्रश्न है, जब सरलता के कारण बच्चे भगवान का रूप हैं, तो हम शैतान का रूप बनने को तैयार क्यों बैठे हैं हम भगवान का रूप क्यों नहीं बन सकते? असल में हम चाहते हैं भगवान के नजदीक जाएं, भगवान से हमारी मित्रता हो, ये हो, आ जाओ। ये सब मुझे लगता है लोगों का ना ढकोसला अधिक है, वास्तविकता से दूर है। और आपको अपने इष्ट के पास, अपने गुरु के पास, या भगवान के पास, जिस पे आपका फेथ है, जहां भी आप चाहते हैं मेरी मित्रता हो, मेरी निकटता हो, तो उसमें कुछ बेसिक गुण चाहिए, सिर्फ चाहने से नहीं। कहते हैं इट इज नॉट ए डिजायर, यू शुड नॉट हैव ए डिजायर, यू शुड डिजर्व। आपकी इच्छा से बात नहीं बनती, आपके उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को काबिल भी बनाना पड़ता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप गुरु को चाहते हैं, गुरु को पाना चाहते हैं, तो कैसे आना पड़ेगा? सरल हृदय से।
श्रीमती सुशीला देवी जी थी, पूजनीय भगवान के चरणों में थी, तो उनके में बड़ा अच्छा गुण था। उनके दिमाग में, दिल में जो भी घुमक्कड़, जो भी परेशानी, चिंता, नेगेटिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, चलती थी ना, जो भी थॉट चलता था, सब सरल भाव से लिख देती थी गुरु चरणों में। अब जो सरलता से बताएगा इंसान, तो उसका इलाज भी करना सहज हो जाएगा। डॉक्टर आपको शारीरिक बीमारी की जब दवाई देता है या इलाज करता है, वो तभी ठीक से कर सकता है अगर आप सरलता से बताएंगे कि मेरे यहां दर्द है, इतना दर्द है। अब पूछा कितना दर्द है, आपके कुछ नहीं, जबकि हो रहा है। अब आप सरल नहीं है, कपटता कर रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? वो तो पूछ रहा है, उसको शक पड़ रहा है कि अपेंडिक्स में दर्द है, किडनी में दर्द है, दबा के देख रहा है, जहां जहां उसको आइडिया है कि इससे ये हो सकता है, फिर ये कारण हो सकता है, ये इसका इलाज हो सकता है। आप बताइए, एक सरल व्यक्ति अगर सरलता से अपनी बीमारी भी नहीं बताएगा, तो क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो गुरु ये इस चीज के पास आप जाना चाहते हैं कि मेरे आत्मा का भला हो। पहली बात तो आत्मा के भले के लिए जाता कितने लोग हैं? बड़े कम मिलेंगे आपको, रेयर। आदमी दुनियादारी में इतना व्यस्त है, मटेरियलिज्म में, वो गुरु या भगवान या धर्म के पास भी उसी के लिए जाता है कि एक तो लख बनावी, दुगुना या चौगुना करी। भाव यही रहता है अक्सर उस इंसान का। जबकि आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक भले के लिए जाना होता है, संसारिकता के लिए नहीं। संसार में तो जी हो तुम ऑलरेडी। लेकिन लोगों का आमतौर पर दृष्टिकोण इतना नैरो रहता है कि सारा समय संसारिकता में, मटेरियलिज्म में, और जब गुरु के पास गए तब भी वही मांग रहे हैं, वहां भी यही सोच रहे हैं। वहां भी लिखा हो ना शुभ लाभ, तो लाभ उसको धन का ही दिखता है, आत्मा का लाभ नहीं दिखता वहां पर। मतलब कितनी पोर स्टेट है, सोचिए। लोग कहते हैं इतने सत्संग है, इतने गुरु हैं, दुनिया की तरक्की क्यों नहीं हो रही, दुनिया इंप्रूव क्यों नहीं हो रही? भाई कुछ गुरुओं की गलती है, वो ठीक से नहीं बताते, स्पष्ट नहीं करते बात। वो चाहते चलो आ रहे हैं, हमें हिलवा मंडा मिल रहा है, आने दो। क्लियर नहीं करते कि जो तुम मांग रहे हो इसके नियम पूरे करो। कुछ तो वहां गड़बड़ है, बाकी जनता में जो लोग जा रहे हैं उनकी गड़बड़ है कि वो जो करते आ रहे थे वही वहां जाए कर रहे हैं। इसलिए संस्थाओं में भी, ट्रस्ट हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, वही पॉलिटिक्स आदमी घर में कर रहा होता है वहां जाके वही पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। किसी की खींचतान, किसी की चुगली। इंसान का स्वभाव है ना, वो स्वभाव जाके धार्मिक संस्थाओं में कई बार नहीं बदलता। और कई बार तो ये बड़े बड़ों का नहीं हटता। कहते ना कि वो लोभ त्याग दो, लालच ना हो। तो बड़ी अच्छी बात मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते दो साधु थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, बस ऐसे लंगोट सा पहना, पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में रहे, परिवार नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। लेकिन वहां जाकर साथ रहे, किसी बात पर कुछ अनबन हुई तो अलग अलग होने लगे, दोनों लड़ पड़े। किस बात के ऊपर? कमंडल एक था, कुछ नहीं उनके पास, किस पे अड़ गए एक कमंडल। स्वभाव वही देखिए, इंसान का स्वभाव कितना बदलना मुश्किल है कि सारी दुनिया छोड़ने वाला अटक कहां जाता है इंसान कि कमंडल किसके पास जाएगा भैया। तो इसलिए चाहे जंगल में जाके बदलो, चाहे घर में रह के बदलो, बदलना खुद को ही है। और बदलने को इंसान क्योंकि तैयार नहीं है, इसलिए जहां बदलने की बात होती है वहां जाने को तैयार नहीं है। कई लोग कहते हैं सर आपके पास इतने लोग नहीं आते, कम लोग आते हैं। मैं कह हाँ, निश्चित रूप से आप पूछिए अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में जाके, हर बल में जाइए, क्या आप बदलने को तैयार है? अपना स्वभाव बताइए, कितने यहां करेंगे स्वभाव अपना बदल, अपने को चेंज करने को कितने तैयार हैं? जब तैयार ही नहीं है व्यक्ति और आप तैयार, तो उसको तैयार करना चाहते हैं बदलने के लिए, तो नेचुरली आपकी गाहकी कम होगी। अब उसको गोलमोल करेंगे, पढ़ता करेंगे कि चल तेरे को आशीर्वाद दिया, सब बेड़ा पार, कुछ करता रहो, तो फिर नेचुरली फर्क रहेगा। भगवान ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी, एक उनकी स्टेटमेंट थी, देववाणी कह सकते हैं उसको, कपटता और धर्म एक साथ नहीं चल सकते।
कपटता और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। आप दोनों चीजें एक टाइम में नहीं हो सकते। लोग ये गलतफहमी जी रहे हैं कि मैं दोगला जीवन भी जीता रहा हूं, कपटी भी बना रहा हूं और मैं धर्मवान भी बन जाऊं। नेचर का कोई नियम नहीं है, दोनों विरोधी हैं। कपटता और धर्म परस्पर क्या है? विरोधी हैं। भगवान ने पूज्य भगवान ने कहा था, भगवान ने लिखा कहीं पर, कपटता और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए धर्मवान अगर बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? सरल। क्या बनना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा। तो सरलता एक बहुत कीमती गुण है। इसको भी मैं तो इसको प्रणाम करता हूं, सरलता को। आप देखा होगा कई धर्म संबंधी यहां आते हैं हमारे, जब बड़ा प्रोग्राम होता है, कुछ एक प्रति ना नेचुरल आकर्षण होता है, उनसे मिलने का मन करेगा, उनको जाके शुभ बोलने का मन करेगा, ऐसा लगता है मुझे टच कर रहे हैं, ऐसे यूं कर रहे हैं। ऐसे कौन लोग होंगे? जो क्या होंगे? सरल। जो कह कुछ रहे, कुछ कहानी से किए जा रहे, है ना। मैं एक मीटिंग में गया, नाम इसलिए बताना ठीक नहीं कि बात कंटेक्स्ट समझ में आनी चाहिए। एक बंदे ने 10 मिनट बड़ा अच्छा बोला कि ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं इस संस्था के लिए, ये कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो व्यक्ति उस साल में संस्था में 3 साल से था। 3 साल पहले भी उसने ऐसे किया था। शब्दों का धनी, बातें ऐसी रखी वहां पर जैसे बस ये सबसे बेहतरीन आदमी है और ये चमका देगा इस संस्था को। 3 साल में उसने पटक कर नहीं देखा उल्ट के हुआ क्या उसके अंदर। अब 3 साल बाद फिर कमेटी बदली, फिर उसने अपने आके परोस दिया। किस चीज का भाव है? भी तुमसे नहीं होता, तुम नहीं कर सकते, तो कपटता क्यों कर रहे हो? बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे आइडियाज तो हैं, आप आइडियाज पे काम कर रही लग बात, मैं करूंगा कुछ नहीं। सरल रहो ना। ये सरलता का अभाव बहुत खटकता है परिवारों में, घरों में, पति पत्नी के संबंध में, मां बाप के साथ, बच्चों के साथ, कुलीग के साथ, सीनियर के साथ, हर रिलेशन में जहां भी ना इसके अभाव में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर आप सरल रहें तो दूसरा एक उम्मीद भी मानता है, सर आपने मेरे से कुछ मांगा, मैं सरलता से कह दूंगा सर मैं इस समय नहीं करना चाहता किसी का, बात खत्म। उलझाए रखेंगे बात को, किए जाएंगे, तो इसका मतलब धार्मिकता का अभाव है। और कपटता है तो कपटी इंसान धर्मवान नहीं बन सकता। जैसे मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, ऐसे कपटी इंसान को धर्मवान बनाना संभव नहीं है। बी हम्बल, सरल हो जाओ, जैसी बातें वैसे कहो तो काम आसान है। बोले सरलता का भी शुभ हो। आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। ये बहुत कीमती चीज है। कई बार लोग इसको मजाक में ले लेते हैं कि सर आप कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आई एम ऑलरेडी बी पॉजिटिव। आई एम ऑलरेडी बी पॉजिटिव मीन्स मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। वो ब्लड ग्रुप चाहे बी नेगेटिव रख लो चाहे बी पॉजिटिव। सकारात्मकता कहां चाहिए? सोच में। लेकिन सकारात्मकता तभी पॉजिटिव हो सकती है जब आपके अंदर उच्च भावों का अधिकता होगी। कहते हैं ना कि ये चीज पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, घटा के प्लस कब आएगा? जब पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव साइड ज्यादा होगी तो पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ेगी। जब पॉजिटिव भाव अच्छे भावों की अधिकता होगी, इसलिए इट इज आउटकम। और एक अप्रोच भी है पॉजिटिव साइड देखने की। सकारात्मक व्यक्ति का प्लस पॉइंट क्या है कि वो हर जगह ढूंढता है कि इसमें प्लस क्या है। हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, अकेले थे, तो वो जिसको उसके बारे में बात करो वो उसके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रखता था। वो आप जिक्र कर दो ना कि वो ये कहते थे, वो कह रहे होंगे, एकदम पकड़ लेगा बंदा। कारण क्या था? दिमाग अच्छा था, खाली भी थे, टाइम बहुत था, रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट से पहले भी करते रहे होंगे ऐसे काम। हर एक जगह नोटिस बोर्ड पे जाएंगे, यूं सारे नोटिस पढ़ेंगे,
जहां कोई फंक्शन हो रहा है उसको भी अटेंड करके आएंगे, कहीं भी कोई इवेंट हो रही हो, उसका मतलब है चाहे नहीं है। और एंड ऑफ द डे वो फंक्शन अटेंड करने के बाद या सुनने के बाद या नोट्स पढ़ने के बाद उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे और उसके चेप हो जाएंगे। जो व्यक्ति उसका जिसके साइन हुए हैं या जो इंचार्ज है, ये क्या कर रखा आपने? तो चलो कभी आदमी एक बार कह दे, दो बार अप्रिशिएट भी कर दे तो आदमी बैलेंस हो जाता है, लेकिन हर बार आके आदमी कोई आपको आपकी गलती बताएगा हर चीज में, तो आदमी दूर से पहले ही गाड़ी पीछे खींच लेगा कि इसको नेगेटिविटी दिखती है हर चीज में, लेकिन अप्रोच है। अब उसके चक्कर में दुखी जाता है इंसान, फिर सोचता है मेरे से कटते हर कोई क्यों कटता है। कई लोग कहते हैं मैं बात तो सच्ची कहता हूं लेकिन मेरे से हर कोई कटता क्यों है, नो वन लाइक्स मी। भाई क्रिटिक को कहते तो हैं कि निंदक नीरे राखिए, लेकिन ये अप्रोच हर एक की होती नहीं। अगर आपको अपॉइंट कर रखा है इस चीज के लिए, जैसे एक प्रूफ रीडर होता है, जब आप पत्रिका निकालते हैं, बुक निकालते हैं, तो ये ऑनलाइन भी आजकल मिलते हैं लोग, और वैसे भी होते थे प्रूफ रीडर। पहले जमाने में तो आज से 60 70 80 साल पहले जब पत्रिका निकलती थी, एक आदमी काम ही होता था, वो प्रूफ रीडर का होता था। कहते हैं कौन है श्रीमान जी? कि गुप्ता साहब हमारे प्रूफ रीडर हैं। ये भी एक डेजिग्नेशन होता था। अब जैसे केयर टेकर हैं या हम कहते हैं ऐसे हैं कि ये प्रूफ रीडर हैं, तो अब प्रूफ रीडर का तो काम ही गलती निकालना है, बात समझिए आप। लेकिन मैंने उसको अपॉइंट नहीं किया प्रूफ रीडर के रूप में, और वो प्रूफ रीडिंग किया हर काम के गलती निकाले जा रहा है, तो उसको लोग टॉलरेट नहीं करते। या तो मैंने कह रखा हो कि श्रीमान जी जब भी आपको कोई कमी दिखाई दे आप बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी, तो फिर बुरा नहीं लगेगा। तो क्या किसी ने आपको असाइन किया कि आप मेरी कमी बताइए? अब हर समय हर एक की कमी बताते रहते हैं, तो फिर कोई आपको लाइक नहीं करेगा। जब आपको लाइक नहीं करेगा, आपसे प्यार से सम्मान से बात नहीं करेगा, वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं हमारे से कुछ सामने वाला प्यार और सम्मान से बात करे, वो नहीं करेगा तो आप फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप और कमियां निकालेंगे और जोर से, तो ये साइक्लिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी अपने आप में एक पॉजिटिव साइकिल की तरह चीजों को बेहतर की जाती है, और नेगेटिविटी अपने आप में एक नेगेटिव साइकिल में घुसकर आपको डाउन की जाती है। वो कहते हैं ना, एक स्वामी जी थे, हर चीज में पॉजिटिव, तो खुश रहते थे, बहुत खुश रहते। चेले ने कहा कि साहब वो आपका वो शिष्य आया था बाहर ना, वो आपके गाय बांध गया। कहते बहुत अच्छी बात होगी, घर का दूध मिलेगा, वाह क्या बात है, धन्यवाद उसका, भाई मेरा आशीर्वाद देना उसको। तो अब वो बांध नहीं गया था, वो तो कहीं बाहर गया था, तो 4 दिन के लिए ऐसे छोड़ गया आश्रम में, ठीक से बता के नहीं गया होगा। 4 दिन के बाद अपनी गाय ले गया। तो फिर स्वामी जी को सूचना दी उन्होंने कि स्वामी जी वो तो चेला जो बांध गया था ना, बांध नहीं गया था, वो तो वैसे थोड़ी देर के छोड़ गया था, तो आज ले गया। कहते अच्छा हुआ गोबर उठाने से मुक्ति मिली। मतलब तुरंत आपका रिएक्शन क्या है? पहले पॉजिटिव था कि गाय की मौज बनी, दूध की मौज बनी, घर का दूध मिलेगा। नेक्स्ट डे गोबर, काम तो बढ़ता ही है ना, एक पशु को पालना एक अच्छा खासा काम होता है। हर समय चारे का ख्याल रखो, पानी का ख्याल, सफाई का ख्याल, 50 काम करने पड़ते हैं एक गाय या एक पशु कोई बांध ले इंसान। तो अब वो कह रहे उससे भी छुट्टी मिली। तो व्हाट यू आर सर्चिंग, ये उल्टा भी सकता था। पहले दिन कहता है किसका स्वार्थ होगा, बांध के गया, ऐसे बांधने वाला कहा मैं जानता हूं उसका है ही बंदा बेकार। ये भी हो सकती है ना, पहले दिन ही नेगेटिव होता और जब लेके गया तो उसी नेगेटिव मक्का मुक्का, देखा मैं पहले क्या कहता ऐसे ही है, देखा निकला ना। अब ये भी तरीका है चीज को हैंडल करने का। तो ये तो बड़ा कॉमन कहते हैं कि वो गिलास आधा है, अब नीचे देखा तो भरा लगता है, ऊपर देखा तो खाई लगता है। और पॉजिटिविटी की भी कोई लिमिट नहीं होती, इससे आगे भी होता है। उसको लगता नहीं है, वो आधे गिलास को पूरा भर देता है। ये भी सकता है, क्या देख रहे हैं आप, देख कर आए हैं, आधा था मैंने पूरा भर दिया। ये भी तीसरी अप्रोच हो सकती है। नहीं, तुमको आधा खाली है, एक है कि आधा भरा हुआ है, एक ये है कि मैंने उसको पूरा भर दिया है। एक स्टेप आगे चलो ना। तो सकारात्मक व्यक्ति नेगेटिव से नेगेटिव हालात में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। हमारे एक साथी थे दो, तो एक बुजुर्ग थे थोड़े, एक उनसे यंग थे, तो बड़े जो सज्जन थे बड़ी उम्र के, हमेशा समझाते थे पॉजिटिव देखो, अच्छा देखो, गुण देखो, नेगेटिव मत सोचो। तो वो एक दिन निकले तो जो जूनियर साथी थे साथ में कहा कि श्रीमान जी सकारात्मक देख तो लेकिन हर जगह तो नहीं देखा जा सकता। कहते क्यों? कहते देखो वो ट्रक के नीचे कुत्ता आया पड़ा है, ठीक है, अब वो पिस गया और कितनी स्मेल आ रही है, बताओ इसमें क्या सकारात्मक देख सकते हैं आप, क्या पॉजिटिव है इसके अंदर, क्या अच्छा ढूंढोगे? कहते अब वो जब
क्रश हो गया बेचारा, उसका मुंह भी क्रश हो गया, तो मुंह से दांत बाहर आ गए। अब दांत उसके बड़े साफ और सुथरे थे, सुंदर थे। तो श्रीमान जी बोले, कहते भाई पिस तो गया बेचारा अपनी गलती से, जो भी ट्रक की गलती जो भी हुआ, लेकिन उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो दृष्टिकोण कैसा है ये कि ऐसी परिस्थिति में भी क्या देखा आपने? पॉजिटिव साइड। तो चीजों के दोनों पक्ष होते हैं। अगर आप दूसरे का गम जानते हैं, दूसरे की तकलीफ जानते हैं, तो कई बार आप पॉजिटिव होते हैं, कम से कम मैं ये तो कर पा रहा हूं। दुनिया में इतनी तकलीफ है, इतना गम है। असल में हमें ना लोग हमारे पे फेथ नहीं करते, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए लोग चिकने चुपड़े बने रहते हैं, हमें अपने दिल की बात बताते ही नहीं है। अगर आप दिल की बात लोगों में सुनना शुरू कर दें तो आप भी गम में डूब सकते हैं कि इतनी तकलीफ है कि लाइफ में। जो चेहरे मुस्कुराते देखते हैं ना आपको, ठीक ठाक लगते हैं, और वो अपनी कितनी स्टोरीज ऐसी हैं। मैं तो बहुत लोगों से संपर्क में आने का मुझे मौका मिलता रहता है, और मैं कृतज्ञ भी हूं कि लोग इतना विश्वास करके अपनी सारी स्टोरी उगल जाते हैं। और मेरा हाजमा भी बड़ा मजबूत है कि मैं उतनी स्टोरी सुन पाता हूं। लेकिन वाकई में कई बार रात को नींद पर असर पड़ता है उस चीज का। जिस दिन वो स्टोरी सुनी जाती है ना, उसको डाइजेस्ट करना कि ये आदमी इतने पेन में है, इतनी तकलीफ में है, इतने लाइफ में इतनी तकलीफें झेली हैं वाकई में। तो अगर आदमी दूसरों की तकलीफें सुनने लग जाए ना, तो अपनी सारी तकलीफें कम लगती हैं। क्या मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ इसके मुकाबले में। अभी मैं किसी घर में गया तो मां बेटी की स्टोरी सुनी, थोड़ा अंदाजा था भी, सुनना होता है देखना अलग होता है। तो छोटी बेटी भी साथ थी, श्रीमती जी साथ थी। तो हम आके टैक्सी में बैठे, मैं आगे बैठ गया, वो दोनों पीछे बैठ गए। तो मैंने बेटी से कुछ पूछा, अब मुझे पता क्या क्या चालू हो गया पीछे। तो श्रीमती ने इशारा किया शांत। तो बाद में पता चला कि वो घुट घुट कर रो रही थी, लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने क्या देखी थी, जिस घर में गए थे वहां मां और बेटी की तकलीफ को नजदीक से महसूस किया था। तो इतना उस पर असर पड़ा, वो रात तक उस पर, नेक्स्ट डे तक उस पर असर हटा ही नहीं। तो मैं कहा बेटा ये तो तुमने एक ही स्टोरी देखी होगी मेरे संपर्क में तो इतने लोग आते हैं, अरे बाप रे कितनी तकलीफ है दुनिया में, कितना टॉर्चर है। और ये टॉर्चर सिर्फ अनपढ़ों में नहीं है, सिर्फ धन के मोह वालों में नहीं है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत धनवान लोग, देखने में बहुत संपन्न स्टेटस वाले लोग कितना टॉर्चर करते हैं, परिवारों में कितना टॉर्चर है। लोग अपनी बात को छुपाए रखते हैं, बताते नहीं कई बार। लेकिन कभी कभी चलो रूटीन में दर्द सुनना भी आसान नहीं होता। मैं तो महसूस करता हूं बहुत दर्द सुनना, बहुत दर्द देखना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी जरूर देखना चाहिए। मैं एक बार वहां गया पीजीआई में, तो रिश्तेदार थे, तो उनके इमरजेंसी में भर्ती थे, तो रात की ड्यूटी मैंने ले ली। उनकी श्रीमती को आप घर जाओ आराम करो, आप 2 दिन से जाग रहे हो, मैं ड्यूटी दूंगा। ड्यूटी मैंने ले ली। 2:30 बजे 2 बजे एक राउंड लगा डॉक्टर्स का, उन्हें बाहर निकाल दिया इमरजेंसी से। एक कुर्सी बैठा था, मैं बाहर निकाल दिया। बाहर निकला क्या करता, मैंने गलती से दरवाजा खोल दिया सामने वाला कि यहां क्या है भाई। मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है देखने क्या है, कैसे स्वभाव होता आदमी का, क्या लिखा है और अंदर क्या है। मैं देख के हैरान, वहां कम से कम 15 या 20 बेड होंगे, और वो सारे के सारे ऐसे थे कि हाथ पांव दोनों प्लस्तर लगे यूं टंगे हुए। और मैं तो पीजीआई चंडीगढ़ मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा इतना खतरनाक कि वो करवट नहीं ले सकते, पड़े ऐसे लटक रहे सारे। तो जो शरीर में छोटा मोटा पेन तकलीफ कोई दर्द वो तो उसके मुकाबले में कुछ पे लगता ही नहीं है कि कितनी तकलीफ में, कितने प्रेशर में लोग, कितनी तकलीफ है दुनिया में, कितना दर्द है लोगों को। तो कभी कभी थोड़ा दर्द समझना चाहिए, तो अपना दर्द अपनी तकलीफें कम लगती हैं, भूल जाती हैं बल्कि। लेकिन लाइफ में हमेशा जितना हम सकारात्मक रहेंगे चीजें वैसी होने लगती हैं। नेगेटिव चीजों से हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव रहने से हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अभी एक नौजवान मेरे संपर्क में आए, शायद वो सुसाइड कर जाते उस दिन, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि वो रो पड़े बड़ी बुरी तरह से।
तो मैं जब उनको बुलाया, मेरे नाश्ते का टाइम था, आप हैरान होंगे, नाश्ता रखा, वो मैं बुलाया तो तुरंत आ गए। मैं जहां हूं तुरंत आ जाओ भाई। तो नाश्ता मैंने 12:30 जाकर किया। अब वो बंदा रो रहा है मेरे सामने, मैं नाश्ता कैसे कर सकता हूं? 2.5-3 घंटे लगे। आखिर जो सारी बात कंक्लूड हुई, उसने कहा ठीक है, मैं आई डोंट टेक अ डिसीजन ऑफ दिस टाइप, मैं लड़ूंगा परिस्थितियों से। और तो मैंने लास्ट लाइन को कही, वो भगवान की लिखी हुई लाइन है, पूजनीय भगवान ने एक पुस्तक में लिखा है आत्म परिचय, उसमें एक चैप्टर है, ऑल बिकम राइट विद टाइम, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो मैं लगभग 2-2.5 घंटे उसका हाथ पकड़े बैठा रहा, उससे थोड़ा रोया भी, उसको रोने दिया, रिलैक्स किया, पानी पिलाया, बहुत प्यार दिया। फिर मैंने उससे कहा, मैं एक काम करो, तुम्हें मंत्र देता हूं एक। कहते सर बताइए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें लिखा करूंगा, तुम मुझे लिखा करोगे, ठीक है? और 2 दिन मैं करता हूं, फिर तुम करना, मैं कहूंगा ओके गुड। तो लगभग रोज मुझे वो लिख रहा है बच्चा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब ये लाइन में क्या है? नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है? लाइन तो एक है लेकिन इसमें क्या भरा हुआ है? पॉजिटिविटी भरी हुई है, सकारात्मकता भरी हुई है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखना चॉइस है, खुद की है, और इसका सुख भी खुद को है और परेशानी भी खुद ही को है। कमाल की बात देखिए आदमी। लेकिन दिक्कत क्या है, इंसान ठेका दूसरों से फोड़ता रहता है, मैं परेशान हूं इसके कारण हूं, इसके कारण हूं। ये बचने का तरीका है परिस्थिति से। असल में आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड द वर्स्ट एनिमी ऑफ माइन। मैं अपना बेहतरीन दोस्त हूं और अपना सबसे बुरा दुश्मन हूं खुद। अब बनना क्या है? चॉइस क्या है मेरे पास? मेरा जितना नुकसान मैं कर सकता हूं ना, कोई नहीं कर सकता। कोई आएगा 5 मिनट के लिए आएगा, आधे घंटे के लिए दिमाग चाटेगा, 1 घंटे के लिए परेशान करेगा, लेकिन जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है मुझे 24 घंटे तंग करेगी। 24 घंटे तंग करेगी। सोचिए आप, पीछे ही छोड़ेगी। सपने भी ऐसे आएंगे, उठूंगा तब दिक्कत, सोऊंगा तब दिक्कत, खाते दिक्कत, सोते नहाते, हर काम करते नेगेटिविटी मेरे मन में है, हर चीज नेगेटिव ढूंढ रहा हूं मैं। दैट्स व्हाई आई एम द वर्स्ट एनिमी ऑफ माई सेल्फ। वन चॉइस, अदर चॉइस एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। और मैं अच्छा सोचता हूं, अच्छा कहता हूं, अच्छा करता हूं, बड़ी ब्लेसिंग्स महसूस होती है मेरे को। ऐसी सी बातें निकल के आती है मन से ना, मैं कहता वाह क्या बात कह दी। एक दिन मुझे कुछ सज्जन मिल गए सैर करते हुए, कहते अच्छा आप वो नवनीत जी हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सुना है मैंने आपके बारे में। अब भाई जी आप बताते क्या हैं? अब मैं सड़क चलते तुम्हें क्या बता दूं, क्या बताता हूं तो मैंने कहा भाई अब जो प्रेरणा हुई मुझे उस समय, मगर 3 बातें बताता हूं। कहते बताओ, लंबी है कि नहीं? मैं बहुत छोटी है। कहते बताइए। मगर अच्छा सोचो, अच्छा कहो, अच्छा करो, बस। कि बात इतनी बार बताते हैं मैं कि हाँ, कि फिर इतने में तो आपके कहते कई यूट्यूब चैनल है, सैकड़ों वीडियोस हैं, आप हर बुधवार बताते हैं और पता नहीं कहां कहां लेक्चर देते हैं। मैं कहूँ उसका आधार यही होता है 3 आधार होते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा कहो और अच्छा करो। बाकी सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका विस्तार है इस चीज का। ये एपिसोड चल रहे हैं काहे के लिए? कि ये गुणों पर चिंतन होगा, ये गुण हमारे भीतर जागेंगे, इन पे हम फोकस करेंगे तो सोच कैसी बनेगी? अच्छी। सोच सही होगी तो वाणी भी सही निकलेगी, जब वाणी सही निकलेगी तो धीरे धीरे कर्म भी सही होंगे। वही तो प्रयास है। तो क्यों कह रहे हैं कि कौन सा गुण अपनाओ? पहला गुण क्या था आज हमने डिस्कस किया? सरलता। पहला गुण कौन सा था? दूसरा कौन सा था? सकारात्मकता। चलें आगे। सफाई पसंदगी, क्लीनिनेस, साफ रहना, यही बहुत अच्छा गुण है। सफाई पसंदगी बहुत अच्छा गुण है। जो कौमें तरक्की कर जाती हैं उनमें आपको देखो सफाई पसंदगी बहुत होती है। किसी शहर को आप लाइक डिसलाइक किससे करते हैं? सफाई से। आप कहते हैं 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, अक्सर वहां क्या होगा? गंदगी ज्यादा होगी कम होगी?
किसी क्लिनिक पे भी आपको ऑपरेशन, डॉक्टर की कॉम्पिटेंस बात की बात है, डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है ढूंढना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं अच्छा वो अपेंडिक्स ऑपरेशन वहां फला के करा लियो, वो हॉस्पिटल बहुत साफ है, कहते नहीं कहते, है ना। वो साफ से क्या मतलब है, लेकिन सफाई अट्रैक्ट करती है, सफाई अच्छे से डालती है। आप स्कूल्स में देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स कई बार कई स्कूलों में नाखून चेक करते हैं, देखा आपने, बच्चे कहते हैं नाखून काट दो, आज नाखून चेक होने हैं काहे के लिए, सफाई पसंद के बने इंसान, है ना। एक वो आता है सफाई के लिए कफ एंड कॉलर, पता नहीं आप यूज किया नहीं किया, एक बॉटल आती है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं उसकी, बता रहा हूं कि वो कफ एंड कॉलर मतलब गंदगी का स्वभाव है छुपने का। देखिए गंदगी का स्वभाव है छुपने का, बाहर नहीं होती है अंदर होती है। अब देखिए कॉलर के अंदर, यहां जो कफ है उसके अंदर होगी, कॉलर में बाहर नहीं होगी, यहां नहीं होगी, कहां होगी, अंदर होगी। तो सफाई पसंदगी कहने को तो बाहर की गंदगी है, लेकिन हम क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण बने हैं तो सफाई पसंदगी दोनों स्तर पर होनी चाहिए। शरीर के अंदर सफाई, उसका भी आफ्टर शेव, डीओ या जो भी खुशबू लगानी है आपने, पाउडर शाउडर, वो भी जरूरी है, आपके अंदर खुशबू आए, बदबू ना आए आपके शरीर से, लेकिन अंदर की सफाई भी जरूरी है। तो सफाई पसंदगी दोनों स्तर पर बननी है, शरीर के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी, आत्मा के स्तर पर भी। हमारे जो मेंटर हैं देवात्मा, उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो बहुत क्या है, सफाई पसंद है। और उनको कहते थे कि बिल्ली की तुलना की जाती है कि बिल्ली बहुत साफ रहती है, वाकई में रहती भी है, तो कहते बिल्ली की तरह साफ रहते थे। उनके वस्त्र, उनके सिराने, गिलाफ, चादर, कोई भी चीज जो भी इस्तेमाल करते थे हमेशा नीट एंड क्लीन रहते थे। और उन्होंने अपने जो एक मुख्य पुस्तक है शिष्टाचार, काफी कीमती पुस्तक है, युवावस्था से बाल्यकाल से सीखने वाली बातें भगवान ने लिखी उसके अंदर। देवशास्त्र तो महान ग्रंथ है, लेकिन ये भी एक छोटा मिनी ग्रंथ कह सकते हैं, गाइडलाइन दी है, बड़ी अच्छी पुस्तक है वो शिष्टाचार। तो उसके अंदर भी उन्होंने इस पर एम्फेसिस दिया है, कई जगह लिखा होगा, अपने नाखून साफ रखें, बाल साफ रखें, ऐसे साफ रखें, फर्श को साफ रखें, मल त्यागने का स्थान साफ रखें, कि उस समय इस किस्म की चीजें होती थी, आज के टॉयलेट्स नहीं होते उस जमाने में। तो उन्होंने उन चीजों पे हमेशा जोर दिया है, सफाई पे। एक बार सेवकों को बताते हुए कहा कि मैं आपके अंदर 3 स्तर पर सफाई देखना चाहता हूं। सेवकों क्या कहा, कितने लेवल पर सफाई देखना चाहते हैं? 3 लेवल्स। दैट इज ट्रू स्टिल टुडे। कोई ऐसे अमर वाक्य होते हैं कि वो स्टैंड करते हैं लॉन्ग टाइम, तो आज भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। पूरी भगवान का मैं चाहता हूं मेरे सेवक जो आए यहां शिक्षा पाने के लिए आए, उनका शरीर स्वच्छ हो, कपड़े, शरीर क्या हो, स्वच्छ हो। पहली बात, बाल साफ हो, शरीर में सब कुछ आ गया, नाखून भी आ गए, शेप भी आ गई, जो भी है साफ हो, दाढ़ी रखिए दाढ़ी साफ हो, है ना, जुएं ना पड़ी उसमें, बाल रखें तो साफ हो, जो है सफाई, कपड़ों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, गिलाफ, उनको धूप लगवाए, रजाई को साफ रखे, स्मेल ना मारे, कहीं घर में बदबू ना हो, सफाई पसंद हो, पहली बात बाहरी रूप से। दूसरा, उनके दिमाग भी साफ हो। मैं एक सज्जन के पास गया, मैं जगह का और रेफरेंस नहीं बताता कौन है, इतना इशारा कर सकता हूं कि उनका प्लॉट की कीमत लगभग 100 करोड़ थी। तो घर किस लेवल का बनाया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दिमाग में कितना अजीब सी स्थिति है। व्यक्ति अच्छे थे, ऐसे बातचीत में सरल थे, कई गुण थे उनके अंदर। कहते इनके यहां गए थे, बाबा जी के यहां, उसे लेवल बोलता है, आदमी का लेवल कहां खड़ा है, कितनी अननेचुरल चीजें भर रखी इंसान ने, काल्पनिक चीजें। मैं कहा अच्छा। कहते एक यहां पे महात्मा जी थे, वो शेर की सवारी करते थे। ठीक है, हमने सुना एक बार शिमला में थे संत, शेर रखते थे, सवारी नहीं करते थे, जो रखते थे अपनी जीप में। ठीक है, डन। कि शेर पे चलते थे वो। पहली बात तो ये ज्यादा थ्योरेटिकल लगता है, चलो फिर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं। इसमें छोड़ दीजिए, आप थोड़ा बहुत स्टंट करते हैं जो सर्कस में, वो भी शेर पे चढ़ते नहीं है। शेर बिठा के चलता हो किसी को,
लगता नहीं है, चलो मान लेते हैं, यहां तक तो डाइजेस्ट कर लिया मैंने। कहते उन्होंने एक संदेश भेजा इन स्वामी जी को, फोटो दिखाई मेरे को, ये दीवार पे बैठे हुए थे कि आप मेरे से मिलने आए या मैं आपसे मिलने आऊं। कहते मैं ही आ जाता हूं। तो कहते वो वहां से चले तो दीवार पे बैठकर वो वहां पहुंच गए। अब मेरे काटो तो खून नहीं कि ये बंदा बोल क्या रहा है। अब मैं क्या काटूं इसको, क्या कहूं, मतलब सोचिए आप। लेकिन उसका लेवल समझ में आ गया कि ये जो काल्पनिक चीजें हैं, चमत्कारिक चीजें हैं, इस गुणों की बात नहीं, आत्मा की कोई वैल्यू नहीं दिखाई वहां पर। सिर्फ क्या दिखाई, अब ये अनहेल्दी कंपटीशन है कि तेरे बाबे ने उंगली पर पहाड़ उठाया था, मेरे बाबे ने पत्थर रोका था, तेरे ने सांप के ऊपर सवारी की थी, मेरे बाबे ने, ये बाबों ने कहा नहीं कहा पता नहीं, ये चिल्लों गड़ा हुआ है लगता है मेरे को तो ज्यादा। लेकिन ये अनहेल्दी कंपटीशन है। अच्छा तेरा बाबा बड़ा मेरा उससे बड़ा, ये ले। तो कहते हैं बाबा जी जब गए दीवार पर सवारी होकर तो उनको शर्म आ गई, शेर वाले बाबा जी को। उन्होंने जाके साष्टांग प्रणाम किया, उनको गुरु ग्रहण कर लिया कि मैं शेर की सवारी कर रहा था, ये तो दीवार की सवारी करके आया। लेकिन मेरे जमीन से पैर से जमीन निकल गई। मैं यार किससे बात कर रहा हूं मैं, आप समझ सकते हैं। और दिमाग की गंदगी, हवन करने के लिए लोग आए कि मंत्रोच्चारण होगा और वो रुकेंगे ओले। तो एक जन ने कहा, गांव का अनपढ़ा व्यक्ति था वो, कहते भाई कितने मांगते हो। कहते जी 51 रुपए। कहते हैं 501 दूंगा। लोग बड़े खुश हुए कि 10 घर जाके हम 500 इकट्ठे करते हैं, मान लो, है ना, 9-10 घर जाना पड़ता है, इतना पैसा एक आदमी तो देना तैयार, जब हम ले क्या मर रहे हैं। कहते मेरी एक कंडीशन है। कहते क्या, 2 मिनट रुको बस। वो अंदर गया, उसके बंधी थी बकरी, उसे मिंगड़ियां इकट्ठी करी मोटी सी, ऐसे मुट्ठा भरा, छत पे गया फर्स्ट फ्लोर पे और बाहर छज्जे के बाहर आ गया। कहते हाँ भाई स्वामी जी को आगे लाओ कि मतलब मंत्रोच्चारण शुरू करें, मैं मिंगड़ियां फेंकता हूं, इसको बांध दें। और मुझे विश्वास है कि जो ओले पड़ेंगे उनका वजन मिंगड़ियों से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अभी ये मिंगड़ियां नहीं मान सकते तो अपना रास्ता नाप ले, मैं 501 रुपए में देता, अनुमान पे धारित नहीं देता मैं। क्या लगा होगा आपको, वो मिंगड़ियां बांध पाए स्वामी जी मंत्रोच्चारण से, पतला रास्ता नापते बने। क्यों, वो व्यक्ति कौन था, हमारे जो मेंटर हैं भगवान का क्या था, एक मामूली सा अनपढ़ सेवक। लेकिन इस शिक्षा से क्या हुआ, उसका दिमाग साफ। तो भगवान चाहते हैं शरीर साफ हो, दिमाग भी। क्या संभव है क्या असंभव है तो पता होना चाहिए। आपके श्रीमान जी उठो, साधन बंद करो, मुझे आईआईटी में ले जाना है, आज वहां भैंस का लेक्चर होने वाला है और भैंस पढ़ा रही है। तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई होगा देखने जाएगा वहां पर। लेकिन लोग विश्वास करते हैं इसी बात कि नहीं जी बस अब तो कलयुग है, पहले जमाने में ऐसा होता था, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाई हम ऐसे बेवकूफ ही सही हैं फिर। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यहां भी सफाई होनी चाहिए, शरीर भी साफ होना चाहिए और दिल भी, वहां भी मैल नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए बदले का भाव, किसी से जेलसी, ईर्ष्या, किसी के प्रति, है ना, अहंकार फालतू पाल रखा है। दिल भी साफ हो, दिमाग भी साफ हो और शरीर भी साफ हो, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो सफाई पसंदगी का व्यापक रूप, ठीक है। आज हमने 3 गुणों पर चर्चा की है। पहला सरलता, दूसरा सकारात्मकता, तीसरा सफाई पसंदगी। बोलिए तीनों गुणों का शुभ हो, हमें धारण कर सकें, अपने हृदय को ब्यूटीफाई कर सकें, सुंदर बना सकें, अपनी सोच को उन्नत कर सकें, आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ सकें। इस एपिसोड के द्वारा भी अधिकारी आत्माओं का शुभ हो, पॉजिटिविटी बढ़ सके, इसका लाभ ले सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, मंगल हो।